आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी वीडियो प्रोग्राम में। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 9th। सो हियर वी गो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टार्ट यहाँ से हो रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, हमें एक बात पता थी भाई, इससे पहले आने से पहले, इस तक आने से पहले हमें एक बार पीछे वाला जो था वो सबको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखाता हूँ। मिक्सचर था पहले, मिक्सचर था, ओके, मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर के बाद टू पार्ट्स थे मिक्सचर के, कौन कौन से, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस थे और हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस एंड सेकंड इज हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस और सेकंड इज हेट्रोजीनस, दो टाइप से मिक्सचर के, ओके। हेट्रोजीनस सेम हेट्रोजीनस होगा, ओके। उसके बाद जो होमोजीनस के अंदर तीन पार्ट हमने पढ़े थे भाई। सॉल्यूशन पढ़ा था, एक सॉल्यूशन था, सेकंड था आपका, एक पहला था सॉल्यूशन, सेकंड था आपका सस्पेंशन, ओके। फिर लास्ट में जो वर्ड आ रहा था सस्पेंशन आ रहा था। फिर लास्ट में जो तीसरा वर्ड था वो था आपका कोलोइडल, ओके, कोलोइडल। ये था थर्ड आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ओके। पहला, दूसरा, तीसरा, कोलोइडल, सस्पेंशन, सॉल्यूशन। ये तीन पार्ट हमने पढ़े थे किसके अंदर, होमोजीनियस के अंदर। अब जो भी बातें होंगी ना इन तीनों की वो होमोजीनियस के अंदर आएंगे, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है भाई, जब कोई भी, जैसे आपको मान लो चाय है, चाय होमोजीनियस के अंदर आती है। चाय का कोई सा हिस्सा आप पी लो, ठीक है, सेम ही आएगा, मतलब यूनिफॉर्म ही टेस्ट आएगा। टेस्ट कैसा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। अगर हम किसी में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है कि चौक है, चौक को पाउडर है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें टेस्ट अलग अलग आता है, ठीक है, वो हेट्रोजीनियस, मतलब भाई यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा वो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होने, जो भी चीज़ जहाँ पे जैसे कोई भी लिक्विड है उसको आप पी रहे हो तो उसका अलग अलग, हर जगह से उसका टेस्ट अलग अलग आ रहा है, तो उसका बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। ये देख सकते हो आप, मिट्टी लेते हो ना, मिट्टी को पानी में डालते हो तो मिट्टी का जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है और साफ पानी ऊपर रह जाता है। देखते हो ना आप, कभी आपने मिट्टी डाली हो तो मिट्टी में नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर हो जाता है, रह जाता है। तो सेम अगर बोतल होती है तो बोतल के अंदर जैसे कोका कोला है तो कोका कोला की बोतल में ऐसा नहीं होता कि कोका कोला नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर रह जाए, ऐसा नहीं होता। तो उसमें सेम होता है, तो वो होमोजीनस है। और हेट्रोजीनस जैसे मिट्टी है। सो इधर मिट्टी और पानी, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन आप आगे जो पढ़ेंगे ना वो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन भी तीन प्रकार के इसके अंदर आते हैं। सॉल्यूशन बनता कैसे है वो सब समझेंगे, ठीक है। उससे पहले कि भाई पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं क्या है क्या नहीं है। सो इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ इधर। सो इधर, ओके। सो देखो यहाँ पे है ना, जो बेसिक है सॉल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन कि यहाँ तक हम आ चुके थे किसका, होमोजीनियस के तीन पार्ट होते हैं सॉल्यूशन को मिला के। ये सब देखो साइज पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल, ये तीनों किस पे, साइज पे डिपेंड करते हैं हमेशा, साइज पे। एक का सबसे छोटा साइज होता है जो हम देख ही नहीं पाते, एक का सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है कोलोइडल का, ठीक है। साइज पे डिपेंड कर, इसका नाम साइज के ऊपर है, ठीक है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बाद जो वर्ड इनके बाद आते हैं, सॉल्यूशन बनता है किससे, पहले ये बात समझना है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। इससे मिलकर बनता है सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है। सॉल्वेंट वाटर होता है, यूनिवर्सल वाटर होता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्यूट होता है आपका कोई भी साल्ट है, वो सॉल्यूट कहलाता है। कोई भी साल्ट को हम सॉल्यूट कह देते हैं। जो कम मात्रा में होएगा वो हमेशा सॉल्यूट कहलाएगा। और जो सॉल्वेंट होता है ना, वो जब वाटर होता है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। कोई भी चीज़ हो वाटर में मिलाई जाएगी, कोई भी चीज़ ले आओ वाटर में ही मिलाई जाएगी, तो उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। किसको, वाटर को, H2O को, ओके। वो सॉल्यूशन बनाता है, ऑफ कोर्स बनाता है सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर भी पार्ट आते हैं कि इसके अंदर भाई, इसमें समझने का ये पार्ट है कि इसके अंदर भी पार्ट आते हैं कि भाई एक तो हो गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता है कंसनट्रेटेड, इसके अंदर भी तीन पार्ट आते हैं। एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मैं आपको आगे बताऊंगा, कंसनट्रेटेड स्पेलिंग क्या है, ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन
ध्यान से सुनना इन बातों को, इन्हीं को नोट डाउन कर लो आप अगर अपनी भाषा में, तो बेटर होगा। तभी आपको सारे पैराग्राफ, सारी हर एक लाइन समझ में आ जाएगी आसानी से बहुत ही सरल स्वभाव में, सरल तरीके से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर सेकंड जो वर्ड आएगा, सेकंड जो यूज़ होगा ना कंसंट्रेटेड, उसके बाद होगा कि भाई उसका डाइल्यूशन वर्ड आएगा, ठीक है। डाइल्यूशन सॉल्यूशन का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड आएगा सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर फोर्थ आएगा ना, वो आएगा अनसैचुरेटेड। ये दोनों अनसैचुरेटेड कह सकते हैं हम दोनों को, इसको आपका डाइल्यूशन को, डाइल्यूटेड को और कंसंट्रेटेड को, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड, ये है डाइल्यूटेड और ये है कंसंट्रेटेड, ओके। इसके बाद सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ओके। ये सब इसके पार्ट हो गए, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पार्ट हो गए। उसके बाद है ना, वो ये समझना है कि कंसंट्रेटेड किसको बोलते हैं, डाइल्यूशन किसे कहते हैं, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, ठीक है। तो मैं इसको इसी वीडियो में आपको इसको पढ़ाने से पहले इसको समझा देता हूँ क्या 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 होता है। सो इससे पहले जो कि भाई कि जो भी है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पार्ट थे आपके कंसंट्रेटेड का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है, आपको एक इमेज के जरिए समझाता हूँ तब आपको बेटर वे में आई होप समझ में आएगा। देखो यहाँ पे है ना, जो पार्टिकल्स है डाइल्यूट का और कंसंट्रेटेड का, सॉरी ये क्या, देखो ओके, यहाँ पे ये जो पार्टिकल दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल्स, यहाँ ये पार्टिकल्स क्या है, कम है, पिंक कलर का है। तो फिर इसको डार्क, इसके जो डाइल्यूट कहलाएगा जब आपके सोल्यूट की मात्रा, ध्यान सुनना, सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा कम होती है, सोल्यूट कम होता है, सोल्यूट कम होता है सॉल्वेंट में, ठीक है। सॉल्वेंट ऑलवेज ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स, क्योंकि सॉल्वेंट पानी होता है तो ज़्यादा ही होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो सोल्यूट है ना, सोल्यूट वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू दिस, इसके कंपेयर, हम देख रहे हो ना ये एरो जा रहा है इधर, तो ये कंसनट्रेटेड है, ये सारा कंसनट्रेटेड है, क्योंकि सोल्यूट, इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड। यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम मात्रा में, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट मतलब कोई भी साल्ट है या कोई भी आपका ये कलर देने वाला पोटेशियम परमैंगनेट में भी आपका हो सकता है साल्ट। सो आपको देखते हो ना, कंसनट्रेटेड का बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पिंक था, पिंक से थोड़ा सा रेड हुआ, ज़्यादा डार्क हो गया, ज़्यादा सॉल्यूट हो गए, फिर इसके अंदर फिर ये थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा फिर उससे ज़्यादा डार्क हो गया, फिर ये ब्लैक मतलब ब्लैकिश कलर का रेड हो गया ये, ठीक है। तो ये कंसनट्रेटेड हो गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। अगेन इसकी और बहुत सारी पिक्चर्स है इसमें, तो आगे देखते हैं इसी पिक्चर में। इसके बाद कि इसमें देखो ये बता रखा है यहाँ पे भी, एक इमेज यहाँ पे भी दे रखी है कि ये डाइल्यूट है, तो यहाँ पे कम पार्टिकल्स है, देख रहे हो ना आप, ब्लू कलर की बहुत कम वो क्या है, पार्टिकल्स है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, तो इसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड, याद रखना हमेशा, ओके। उसके बाद और भी पिक्चर देखते हैं भाई इसमें हो या नहीं हो। आगे यहाँ पे भी सेम बोल रहा है कि ये डाइल्यूट है, इनमें भी सेम बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड डाइल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कंसनट्रेटेड वर्ड यूज़ किया गया है। तो आगे चलते हैं इसी के साथ, आई होप समझ में आया होगा आपको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। अच्छा, एक और वर्ड आता है, इसी में समझाता हूँ आपको मैं, एक और वर्ड आता है, वो था सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तब आता है, सैचुरेटेड वर्ड कब यूज़ किया जाता है, जब हम सैचुरेटेड कब यूज़ किया जाता है, जब देखो जब आपका जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट होता है ये बराबर मात्रा में होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये जब दोनों बराबर होते हैं, ऑलवेज ये होता है कि सोल्यूट हमेशा कम होता है, कम मात्रा में होता है, याद रखना हमेशा, सोल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब देखो सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में और सॉल्यूट उससे कम है, ठीक है, सबसे कम में कैसे डाइल्यूटेड, मतलब ये मतलब एक स्टेज है, जब सबसे ज़्यादा सबसे कम सॉल्यूट होंगे तब उसको डाइल्यूट बोलेंगे। फिर अगर उससे ज़्यादा क्या हो जाए, अगर उससे ज़्यादा क्या हो जाए भाई आपके सॉल्यूट हो जाए, ठीक है। डाइल्यूट से ज़्यादा अगर इसमें भाई इतना होगा तो उसको डाइल्यूट बोलेंगे, अगर इससे ज़्यादा अगर पार्टिकल्स होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे डायरेक्टली, ठीक है। क्या बोल देंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डायरेक्टली हम बोल देंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इससे भी ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हो जाएंगे ना, इसके जो ये देख रहे हो, इससे भी ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हो जाएंगे
तो उसको बोलेंगे अगर इससे ज़्यादा रहे, एक लिमिट होगी। जब आप क्या करो, देखो एक गिलास लो, गिलास में चीनी डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, उसे घोलोगे, तो एक लिमिट ऐसी भी आएगी जब आप एक उसको वो घुलेगा ही नहीं। ऐसा भी होगा ना, आप डाल रहे हो डाल रहे हो डाल रहे हो, थोड़ा सा डाला, घुमा दिया, चीनी वो घुल गया, और डाला, फिर और वो घुल गया, वो भी घुल गया, तो और डाला चीनी, तो वो भी घुल गया। तो एक ऐसी लिमिट आएगी जब आप वो नहीं घुलने के लिए नहीं रहेगा वो, मतलब कि अब वो कंप्लीट भर चुका होगा उसी के साल्ट से, उसी के जैसे उसी चीनी से, या फिर जो भी आपने शुगर लिया है उसको डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो उसी के एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा। उसके बाद एक ऐसा ओवर लिमिट हो जाएगी जब वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कौन? सॉल्यूट, शुगर, साल्ट, कुछ भी है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो घुलने के बजाय ओवर लिमिट हो जाएगा। वो घुल नहीं पाएगा लेकिन वो ओवर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट तो भाई उतना ही था और सॉल्यूट बढ़ा रहे हो तो उसको क्या बोल दोगे आप? उसको बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हो उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों हो सकते हैं। जब आपके सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड मान लो कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों ही हो सकते हैं। ओके, समझ में आई बात कि भाई अगर सॉल्यूट अनसैचुरेटेड कब बोलते हैं हम? अनसैचुरेटेड कब होता है? अनसैचुरेटेड जब अनसैचुरेटेड वर्ड का भी यूज़ किया जाता है जब आपका सॉल्यूट हो, सॉल्यूट कम मात्रा में हो और सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में हो। अगेन उसके बाद है, ऑफकोर्स समझ में आया होगा आपको। सो आगे इसी के बाद जो वर्ड आता है वो ये आता है कि भाई आई होप समझ में आया होगा इतना, तो आपको कॉन्फिडेंसली इसमें और भी पिक्चर्स हैं तो आपको आई होप मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। सो देखते हैं कि कौन कौन सी है इसमें पिक्चर्स। एक ये वाली भी है। सो इसमें भी क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इधर नोटिस करो कि हाँ पार्टिकल्स के ऊपर कि एक पार्टिकल्स के बता रहा है कि पार्टिकल्स में कंसनट्रेटेड है ये। तो कंसनट्रेटेड पार्टिकल्स कैसे होंगे? हमेशा याद रखना, कंसनट्रेटेड के जो पार्टिकल्स होते हैं और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा में। ठीक है, सॉल्यूट के मात्रा में जो सॉल्यूट होते हैं ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट के ऊपर कंसनट्रेटेड में हमेशा ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स। याद रखना, कंसनट्रेटेड के पार्टिकल्स हमेशा डाइल्यूट के पार्टिकल्स से ज़्यादा होते हैं। कंसनट्रेट याद रखना हमेशा, कंसनट्रेटेड के पार्टिकल्स, कंसनट्रेटेड के जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, कंसनट्रेटेड में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके? सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के नहीं, सॉल्यूट के। सॉल्वेंट उतना ही रहता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। किससे कंपेयर में? ज़्यादा और कम किसके कंपेयर में बोलते हैं हम? दूसरे से कंपेयर करते हैं हम। कंपेरेटिव होता है, कंपेयर करके बताते हैं हम। साइंस में हर चीज़ कंपेयर के बेस पे काम करती है। एक भाई अगर मैं किसी को बोलूँ सबसे लंबा आदमी है, तो ये वो लंबा आदमी, सबसे लंबा आदमी तभी तो बोलूँगा जब उससे कंपेयर करूँ किसी ना किसी से। ठीक है, समझ रहे हो? साइंस में हमेशा कंपेयर करके बताई जाती है, कोई भी चीज़ बताई जाती है। कोई कोई बहुत ही मोटा है तो कंपेयर करके बताई जाती है वो चीज़ें। तो साइंस के अंदर ज़्यादातर चीज़ें कंपेरेटिव होती है। कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करके बताई जाती है। तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, इसमें ज़्यादा होंगे। किसमें? कंसनट्रेटेड में। कंसनट्रेटेड में पार्टिकल्स सॉल्यूट के ज़्यादा होंगे और डाइल्यूट में पार्टिकल्स किसके? भाई सॉल्यूट के पार्टिकल डाइल्यूट में कम होंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे इसी में समझो क्या कह रहा है कि ये था कंसनट्रेटेड और ये क्या था भाई आपका? ये था भाई आपका बेसिकली डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बोल रहा है लोड्स ऑफ सॉल्यूट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। थोड़े से अमाउंट ऑफ बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? इतने में और आपके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, किसके? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पिंक कलर के हैं वो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है वो क्या है? ब्लू कलर के हैं। ओके, देख रहे हो कि भाई डाइल्यूट ज़्यादा है, इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा लेकिन अमाउंट सॉल्यूट की कम होगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ भाई सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको सब, और समझ में आया भी होगा ये सब पूरा कंप्लीट समझ में आया भी होगा आपको। कंसनट्रेटेड सॉल्युबिलिटी, अच्छा सॉल्युबिलिटी होती है एबिलिटी टू भाई घुलने की एबिलिटी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर कोई चीज़ घुल पा रही है, आसानी से घुल गई, तो उससे एबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी मतलब होता है कि उसकी एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? सॉल्यूशन की। जो भी आप घोल रहे हो ना, सॉल्यूट की एबिलिटी कह सकते हो आप। ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी, योग्यता। ठीक है, वो घुल सकता है नहीं घुल सकता है अगर वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द साल्ट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कितना ज़्यादा घुल गया वो, उसके पार्टिकल्स जो थे ना वो कितने ज़्यादा मिक्स हुए हैं, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसी के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि टॉपिक पे चलने के लिए भाई हमें क्या करना है। ओके,
सो इधर हमें चलना है, ओके। सो हियर वी गो। आगे इसके बाद जो वर्ड आया था समझ में, हमें एक सब क्लियर हो चुका था और आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो उसके बाद बस अब रीडिंग का पोर्शन रह गया है, तो उसको पढ़ा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी से। सो याद रखना कंपेरेटिव होते हैं हमेशा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन नहीं, ये सब नहीं होता, ओके। इसको रीडिंग करना रह गया था। तो इसका होमोजेनियस मिक्सचर का एक पार्ट होता है सॉल्यूशन, ये भी समझ लिया था हमने। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, नंबर्स साइज में डिपेंड करते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन कोलोइडल। ये क्या होता है, नंबर्स में होता है। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के, ठीक है। तो ये -9 है, ठीक है, -9 है ये अमाउंट, 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर में। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, वो खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। या फिर बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बिकॉज इसलिए ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल साइज, कि इसीलिए भाई बहुत छोटे होते हैं। दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, कि बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, वो सीधी सीधी चले जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास बीकर है, उसके अंदर आपने कोई भी सॉल्यूशन या साल्ट डाला, तो उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो उसके जो बीम ऑफ लाइट, अगर आपको लाइट टॉर्च डालोगे या फिर आप देखते हो ना आप भाई, लेज़र लाइट आती है, वो डालोगे तो बाहर निकल जाएगी, आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, पासिंग सॉल्यूशन को पास करते हुए चली जाएगी, ठीक है। ये सब बताता है कि पार्टिकल्स की अमाउंट कितनी है, संख्या कितनी है उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में, ठीक है। अगर चली गई तो मतलब पार्टिकल्स, अगर ये लाइट सीधी सीधी चली गई तो समझ लो पार्टिकल्स कम है, मतलब सोल्यूट कम है सॉल्वेंट में, सोल्यूट कम है सॉल्वेंट में, अगर ये पार्टिकल्स सीधे सीधे चले गए। और अगर नहीं गए तो समझ लो सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब सोल्यूट ज़्यादा है सॉल्वेंट के आस, मतलब सोल्वेंट तो नहीं है, सोल्यूट ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा है मतलब कि पहले वाले से ज़्यादा है, इस वजह से अगर वो स्कैटर कर रहा हो तो, ठीक है, ठीक है। सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, कि इसीलिए भाई जो बोल रहा है कि लाइट का जो डू नॉट स्कैटर नहीं होता, फैलता नहीं है। सो हम बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं कि द सोल्यूट पार्टिकल्स, सो द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, कि जो पाथ होता है ना भाई उसका, वो विजिबल नहीं होता, ठीक है। नॉट विजिबल, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट भी नहीं किए जा सकते, ओके ओके। से भाई कहने का मतलब है कि जो कि उसका लाइट, बीम की लाइट है ना जो बेसिकली, वो आसानी से देखी नहीं जा सकती, ठीक है, सॉल्यूशन में, ओके। और स्कैटर भी नहीं होगी, वो ज़्यादा स्कैटर भी नहीं होगी और देखी भी नहीं जा सकती, ठीक है। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सो द भाई कि उसके स्मॉल पार्टिकल की वजह से कह रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और उसको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, किसको, सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, जो आपके क्या कौन से होते हैं भाई, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। कि पानी अगर देखो ना भाई, अगर मिट्टी डालोगे तो इसमें सेटल हो जाता है, मिट्टी डालने के बाद कुछ टाइम के बाद मिट्टी सेटल हो जाती है वैसे ही, बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भाई होमोजीनियस है एक तो पहली बात तो, और एक तो भाई पहले समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस में पहले वैसा होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। और दूसरा कि ये सॉल्यूशन का पार्ट आता है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर भाई, सॉल्यूशन के अंदर बता रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर आता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, साइज को बताता है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। नींबू पानी बनाते हो तो क्या आपके जो मिठास होती है, जो उसकी मिठास होती है वो क्या नीचे बैठ जाती है, नहीं बैठती। तो क्या होता है, मिठास ऊपर भी उतनी रहती है और नीचे भी उतनी रहती है, ओके। और चाय बनाते हो सेम रहता है वो भी। लेकिन जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो आप पीते हो, देखो जो आप पीते हो ना, वो सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन होता है, नीचे जो बैठ जाता है ना, कई बार देखते हो तो, लेकिन वो आपका एक वेस्ट मटेरियल होता है एक तरह से, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है। आगे उसके बाद स्टेबल मतलब होता है स्थिर। उसके बाद बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है कि भाई कंसंट्रेशन पढ़ लिया था, कंसंट्रेशन किस किस से होता है, कि भाई कंसंट्रेशन होता है डाइल्यूट के पार्टिकल से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं हम, ठीक है।
उसके बाद इन एक्टिविटी 2.2 हमने 2.2 में देखा था एक्टिविटी में, वहाँ पे तीन वर्ड दे रखे थे, सॉल्यूशन दे रखा था, ठीक है, सॉल्यूशन था उसके अंदर, सस्पेंशन था और कोलोइडल था। साइज के ऊपर बता रहा था कि ए बी उसको उनको क्या मिला था, एक सॉल्यूशन मिला था। जिन्होंने साल्ट और देखा था ना हमने, साल्ट और शुगर डाला था, तो उनके में एक में तो डार्क और था, डार्क पानी थोड़ा सा और था, और एक का थोड़ा सा अलग। आप देखते हैं ज़्यादा चीनी डालने के बाद आपको कलर अलग दिखाई देता, पानी का अलग थोड़ा सा अलग दिखाई देता, होता पानी जैसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। डिफरेंट शेड्स ऑफ द सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टैंड that in a solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in the solution। क्या वो डिपेंड करता है, ऑफ कोर्स सही समझ में आई आपको बात, ये बात कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिपेंड करता है सॉल्वेंट के अंदर के उसका टेक्सचर, जो उसका प्रोपोर्शन है, जो उसकी शेड्स है, शेड्स मतलब जो उसका कलर है, जो उसका दिख रहा है आपको, जो भी कलर दिख रहा है वो करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे, ठीक है। वो दोनों में वैरिड होना चाहिए, प्रोपोर्शन रिलेटिव प्रोपोर्शन होना चाहिए, जरूर है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड द डाइल्यूट, ओके। सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अगर वो डिपेंड करता है कि अमाउंट कितना है, या फिर वो उसका अमाउंट डिपेंड ऐसे करेगा कि भाई सैचुरेटेड डिपेंड करेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और या फिर अनसैचुरेटेड डिपेंड करेगा। ये दोनों डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होता है, अनसैचुरेटेड, क्लियर है। ये अमाउंट के बारे में बता रहा है, सिंपल वही बात तो हमने पढ़ी थी अमाउंट के बारे में, कि या तो वो अगर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट मतलब कितना है पार्टिकल्स, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के और कंसनट्रेटेड के और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स सॉल्यूट होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उससे कम होता है कंसनट्रेटेड में, और सबसे कम होता है डाइल्यूट में। सिंपल सी बात कह रहा है। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स, ये दोनों कंपेरेटिव होते हैं, कंपेरिजन के बारे में बात कर रहे होते हैं हम इन दोनों में, ठीक है। इन एक्टिविटी 2.2 इस हमने जो एक्टिविटी 2.2 में पढ़ा देखा था कि ए इज डाइल्यूट, क्योंकि पार्टिकल्स कम थे ए वाले में, ठीक है, और दूसरे वाले में पार्टिकल्स ज़्यादा होते, ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हो। अब आता है एक्टिविटी 2.3, टेक अप्रोक्सीमेटली, अब बोल रहा है कि भाई पानी लो, ठीक है, 2 सेपरेट करो पानी की, 2 सेपरेट बीकर्स हैं आपके पास, उसमें आपने 50 ml पानी डाला, 50 ml पानी डाला दोनों में, ठीक है। ऐड साल्ट, एक में साल्ट ऐड किया, ठीक है, एक बीकर में, और एक बीकर में शुगर किया, या फिर बैरियम किया कि भाई बैरियम क्लोराइड किया दूसरे में, ओके। सेकंड बीकर में और उसको लगातार क्या करते रहे भैया, उसको लगातार, ये क्या हो गया, उसको लगातार उसको घुमाते रहे, ठीक है। वैन नो मोर, उसको घुमाते रहे चम्मच से, किसी चीज़ से भी घुमाते रहे उसको, किसको, जिसके अंदर शुगर डाला था। तो हम जैसे कि जानते हैं नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, कि एक ऐसा लिमिट भी आएगा कि सॉल्यूट ज़्यादा घुलेगा नहीं, ठीक है, जो एक लिमिट होगी जहाँ तक वो घुलेगा, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको हम बोलते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हुए आपने क्या करना है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाना है उसका बीकर का। स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, उसमें दोबारा गर्म करने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, भाई दोबारा उसको क्या करना है कि क्या करना है, सॉल्यूट डालना है दोबारा इसमें। इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट शुगर और बैरियम क्लोराइड, या साल्ट और या शुगर या फिर बैरियम क्लोराइड को, दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम, कि भाई अगर वो अमाउंट था ना जो गिवन टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस था उसका, वो क्या सेम था उसमें। इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट और एंड शुगर और बैरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर द सेम। कहने का मतलब क्या रहा है कि उसका टेम्परेचर क्या भाई सेम था क्या, डिजोल्व जो आपने क्या था ना कि साल्ट को क्या था, शुगर को क्या था, ठीक है, वाटर में, तो उसको बोल रहा है कि 5 डिग्री पे जो बीकर था, जो रेस टेम्परेचर हुआ था उसका, जो बढ़ा टेम्परेचर क्या उतना ही था। आगे समझ में आएगा इसका मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ए सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग, इट इज़ सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि एक लिमिट आएगी, तब तक उसको ऐड कर सकते हो साल्ट को, तो फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, डाइल्यूट नहीं होगा फिर वो, मतलब भाई सॉल्यूशन में, या फिर वो कह सकते हैं आप उसको, सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, मतलब कि वो घुल नहीं पाएगा अच्छे से। तो एक लिमिट आएगी, जब वो घुल नहीं पाएगा तो वो बंद हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझाने की बात कर रहा था यहाँ पे। इन अदर वर्ड्स व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व नहीं हो रहा, घुल नहीं पा रहा, तो उसको हम बोल देते हैं इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पिछली वाली एक्टिविटीज़ में भी यही बता रहा था कि एक
भाई एक ही गिवन टेम्परेचर पे अगर कोई भी गिवन टेम्परेचर है उस पर अगर सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूट है वो घुलनी डिजोल्व नहीं हो पा रहा तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई एक अपने चीनी का, वही चीनी के वाला गिलास का एग्जांपल कि आपने चीनी डाली उसके अंदर घुमाया फिर और डाला फिर और घुमाया, फिर एक लिमिट ऐसी भी आएगी जब आप वो घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा भी आएगा जब आप चीनी पे चीनी बहुत सारी चीनी डाल दोगे ना तो एक ऐसी लिमिट भी आएगी कि वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कौन, बस डिजोल्व होना बंद हो जाएगा वो। ठीक है, जो कि आपका पानी सॉल्वेंट है, जो कि आपका द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो अमाउंट है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जो अमाउंट है कि भाई सैचुरेट, वही उसकी जो भाई अमाउंट है, उसकी एबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है या नहीं है उसमें, कैसे पता करेंगे कि उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसका जो अमाउंट है किसका, सॉल्यूट का अमाउंट है सैचुरेटेड पार्टिकल्स में वो कितना है। ठीक है, एक टेम्परेचर पर उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी उसकी एबिलिटी टू द डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, उसको वो सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, भाई सीधी बात कह रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर अमाउंट सॉल्यूट का कितना परसेंट है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू डिजोल्व, उसके बाद वो नहीं होगा सॉल्युबिलिटी, मतलब भाई एक लिमिट आने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक लिमिट आएगी तभी तक तो घुलेगा, उसके बाद तो घुलेगा नहीं, तो उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसकी किसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ऑलवेज सॉल्यूट की। सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, हमेशा सॉल्वेंट की होती है। सॉल्युबिलिटी उसकी सॉल्यूट की भी हो सकती है, सॉल्वेंट की भी हो सकती है सॉल्युबिलिटी, कि भाई पानी के अंदर सॉल्यूट घुल सकता है नहीं घुल सकता, पानी कौन सा है आपका, सॉल्वेंट कौन सा है आपका, ये भी डिपेंड करता है। सो अगेन पार्टिकल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीक है तो दूसरे कम है, तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स और आपके लिक्विड, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सीधी अक्षरों में बात, सीधी बात है ये, जो अमाउंट है किसी भी सॉल्यूट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, एक टेम्परेचर में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, घुलाना नहीं है आपको, घोलना नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस वर्ड को फिर एक कह देते हैं, उस वर्ड को कहते हैं सॉल्युबिलिटी कहते हैं। भाई इसके ये इतना ही घुल सकता था, इसके बाद इसकी क्षमता ही नहीं थी क्या और घुलने की, तो हम उस पार्टिकल्स को बोलेंगे, उस शुगर को बोलेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इतनी है, तो इतना ही घुल सकता था, इसलिए हमने बोलते इतनी है भाई इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इतना ही घुल सकता है, उसके बाद नहीं घुल सकता अभी, सीधी बात। इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंड इन अ सॉल्यूशन इज लेस, जो बोल रहा है कि सॉल्यूट का है कंटेन करता है इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी समझ लिया था हमने पहले ही, तो ये सब हमने देखो आप पढ़ लिए थे हमने, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं है, सो हमने पहले ही पढ़ लिए थे ये। वट वुड हैपन इफ़ यू वर टेक टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अगर आप एक टेम्परेचर पे ले लोगे और उसको सर्टेन मतलब फिक्स एक टेम्परेचर पे ले लोगे और उसको ठंडा करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा तो क्या देखो उसका आगे जो सॉल्युबिलिटीज होगी ना सेम ही रहेगी। देखो वी कैन इन्फॉर्म फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट दैट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट द सेम टेम्परेचर, के डिफरेंट कह रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस, अगर कोई भी सॉल्यूट या सब्सटेंस है वो डिफरेंट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी तो अलग ही होगी, सिंपल सी बात है। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी, जैसे मेलेबिलिटी देखा था ना हमने, गोल्ड की सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी देखी थी हमने, डक्टिलिटी मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि सॉल्युबिलिटी में मेलेबिलिटी क्या था कि मेटल को शीट में कन्वर्ट करना, वो था मेलेबिलिटी वो था, ठीक है, मेलेबिलिटी कहलाता था वो। तो डक्टिलिटी गोल्ड की, भाई मेलेबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी थी, क्षमता किसकी, गोल्ड की, और दूसरी थी भाई गोल्ड की थी, और दूसरी थी कि सेम चीज़ कि दूसरी जो थी ना बेसिकली वो थी किसकी, सेम अगेन कि डक्टिलिटी, गोल्ड की सबसे अच्छी डक्टिलिटी है। तो डक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी टू चेंज इनटू द मेटल दैट इज चेंज इनटू द वायर, तो वो डक्टिलिटी कहलाती थी, ठीक है, डक्टिलिटी। ओके, आगे नेक्स्ट उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट। बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि अब ये फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा है, अभी ये बोल रहा है कि डायरेक्ट अब आपको एक ऐसा भी एक फॉर्मूला मिल जाए ना जिससे आप कंसंट्रेशन किसी की भी निकाल सको, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा है। कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन का सिंपल साधारण शब्द होता है, मतलब होता है कि भाई अगर आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, सॉल्यूट को निकालो, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, वो कंसंट्रेशन कहलाता है। कितना सॉल्यूट होगा और कितना आपका भाई कितना आपका सॉल्यूट है और कितना आपका सॉल्वेंट है, आपको ये पता चल जाएगा, उसका कंसंट्रेशन पता चल जाएगा आपको, सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन
अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके भाई देखो ये था आपका फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्वेंट था नहीं भाई, आपका सॉल्वेंट भी था अगेन कि सेम बात है भाई। क्या अभी सुनो, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है आगे, बट ये है कि कंसंट्रेशन था जो आपका, आगे चलते हैं अपने इस टॉपिक पे। कंसंट्रेशन था जो कि कंसंट्रेशन फॉर्मूला आएगा आप सब में, कुछ नहीं होगा। मोलेबिलिटी, ठीक है, मोलैरिटी, ये सब आएंगे। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, ये सब आएगा इस चैप्टर में, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर, मोल्स, मोलैलिटी क्या होती है, ये सब नॉर्मेलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, ये सब आते हैं आपके। स्कियोट्रियोमेट्रिक आता नहीं है मुझे बोलना, सॉरी। सो स्कियोट्रियोमेट्रिक ऐसे कुछ है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ये सब नंबर्स को, जब हम डिनोट करते हैं वो सब आता है। तो हम प्रोडक्ट को सॉल्यूट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को इक्वल करना, तो आगे ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे जब आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको बड़े मजे आएंगे अगर एक बार वो समझ में आ गया तो आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिल से पढ़ाऊँ, ठीक है, मन लगा कर पढ़ाऊँ, और कोई भी ऐसा ना हो, कुछ भी ऐसा ना जो आपको मैं छोड़ के चलूँ, या फिर आपको इवन कुछ भी ऐसा कुछ भी छोड़ना नहीं है मुझे, ठीक है। और आपको हर एक टॉपिक, हर एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चलूँ मैं। ये मेरा भाई, ये मेरा एम भी है कि आपको कोई भी एक ऐसा भी लाइन ना हो या कोई वर्ड ना हो जो आपको ना पता हो, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि हाँ आपको भी ये सब आसान लगता है। जो आपको पहले मुश्किल लगता था, फिर आपको आसान लगेगा ये सब, ओके। तो आगे इसके बाद कैनिक कोर्स कर रहा है, वही सेम जो आपकी दे रखा था, कंसंट्रेशन था आपका, कंसंट्रेशन किसके बराबर था, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट के, ठीक है, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट के, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। इसी के अंदर वही कह रहा है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगेन, ठीक है, समझ में आया ये बात कि ये जो फॉर्मूला है ना, या तो इसमें सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूशन लगा लो, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा फॉर्मूला बोल रहा है, वही फॉर्मूला बोल रहा है कि ये फॉर्मूला समझ में आपको, एक पहली लाइन बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, एक अमाउंट है कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर इक्वल टू करके बोल रहा है सॉल्यूशन इक्वल टू किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, अमाउंट के होता है, मास होता है या फिर वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन के, ऑफ सॉल्यूशन, या फिर होता है और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है, सॉल्यूशन के होगा या फिर सॉल्यूट के होंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ, यहाँ पे था पहले सॉल्यूट था, प्रेजेंट सॉल्यूट था, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला सेम एज दैट सॉल्यूशन, ये भी एक फॉर्मूला है, ओके। और इसी का ही है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही है, ओके। फिर आता है कंसंट्रेशन ऑफ, भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगेन है इसके बाद, कि उसके बाद सेम फॉर्मूला बोलने की कोशिश कर रहा है कि, या फिर ये भी कह सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास, एक डिजॉल्व हो चुका है, वो घुल चुका है किसी एक गिवन मास में, ठीक है, एक गिवन मास में या फिर वॉल्यूम में, ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। सॉल्वेंट का एक वॉल्यूम होता है ना भाई, सॉल्वेंट का भी तो एक वॉल्यूम होता है, लिक्विड आएगा किसी एक चैम्बर में, कंटेनर में, तो उसका एक वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम में उसको वॉल्यूम की बात कर रहा है वो। आगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये फॉर्मूला दे रखा डायरेक्टली, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। फिर दूसरा फॉर्मूला दे रखा है ये रहा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये ऐसे लिख रखा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट, फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन ऐसे करके, ठीक है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स, कि बहुत सारे दे रखे हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का दोबारा बताता हूँ, कंपैरेटिव होता है डाइल्यूट के, डाइल्यूट से ज़्यादा मात्रा में होता है कंसंट्रेशन, बीच की मदद से ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो कंसंट्रेशन कहलाएगा, उस सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और सबसे कम अगर पार्टिकल्स होंगे तो वो डाइल्यूट कहलाएगा, ठीक है। किसके, शुगर के, सॉल्यूट कम होंगे तो सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। और ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने आपको, ये नोट डाउन कर लोगे ना ज़्यादा बेटर होगा आपको, ओके। ऐसा तो नहीं है भाई आवाज़ की प्रॉब्लम हो आपको, सो अगर कम बताना मुझको, अगर सर आवाज़ की प्रॉब्लम थोड़ा सा तेज़ बोला करो, ओके। अगर आवाज़ की आपकी दिक्कत लगती है तो आपको। आगे उसके बाद मास बाई मास परसेंटेज ऑफ
सॉल्यूशन। मास बाय मास की बोल रहा है कि मास के बारे में बात कर रहा है। मास एक केवल वजन होता है, मास कोई भी हो सकता है, ठीक है। मास एक वजन होता है केवल खाली, और वेट होता है ना वो एक फोर्स होता है। वेट होता है वो एक क्या होता है, फोर्स होता है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, इमेज देखते हैं, इमेज में बेटर समझ में आएगा। हाँ, कि मास ऑफ सॉल्यूट, ये परसेंटेज निकालने का तरीका भी, अगर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई मास बाय मास परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा है ये, कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नाम में ही पता चल रहा है आपको, आप जिसका नाम पढ़ोगे ना आप उसका अपना आप सॉल्यूशन निकाल दोगे। मास बाय मास, मास बाय मास मतलब मास है, फिर एक मास दे रखा है, एक मास है, फिर दूसरा मास है ऑफ, एक का सॉल्यूट का, एक का, भाई एक है सॉल्यूट का और एक है सॉल्वेंट का। एम स्मॉल एम कैपिटल एम याद कर रख सकते हो, इसको मान सकते हो स्मॉल एम और इसको मान सकते हो कैपिटल एम। तो ये क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिवाइड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगेन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज दे रखा है इसलिए मल्टीप्लाई 100। उसके बाद है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास है अब मास बाई ऐसे लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। ओके, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मतलब 100 ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ध्यान रखना, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी सॉल्यूशन वर्ड आ जाए ना तो नीचे सॉल्यूशन लगाना जरूरी है, ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि भाई ऐसे तो करते हो, नंबर कैसे देते हो आप, कोई भी नंबर देना चाहते हो आप किसी को, किसी बच्चे को आप नंबर देते हो, परसेंटेज निकालते हो आप। एक तरह से छोटी क्लास में आपने परसेंटेज निकालना सीखा होगा, तो आप एक परसेंटेज ही निकालते हो कभी, या फिर आप कभी देखा होगा आपने नंबर देते हो कि कभी अपने टेस्ट में जब आपको आते होंगे नंबर आते होंगे, तो आपको नंबर किस इसी प्रकार से आते होंगे कि 100 में 100 में से 40 नंबर, सॉरी 100 ये तो बहुत कम हो गया, 100 में से 90 नंबर है, कितने में से 100 में से, ठीक है। ये नंबर ऐसे देते हो आप, तो ये टोटल देते हो, तो टोटल क्या है, सॉल्यूशन है। टोटल क्या है, सॉल्यूशन है। टोटल क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर कम होता है वो होता है सॉल्यूट, कम होता है सॉल्यूट। मल्टीप्लाई 100 ऐसे तो करते हो आप कि 100 में 90 नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। सो आगे इसी में बोल रहा है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आसानी से, आपको नाम से याद हो जाएंगे। मास, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई मास बाई वॉल्यूम का परसेंटेज सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताओ, तो आप तुरंत निकाल दोगे। मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास बाई वॉल्यूम ऑर्डर, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बनता है, तो सॉल्यूशन से, सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बाई का मतलब होता है मास बाई, ये मास बाई वॉल्यूशन, क्या होगा भाई, ये होगा वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये याद रखना आपने बेसिकली। ओके, आपका आई होप समझ में आया होगा वीडियो। तो एक्टिविटी एग्जाम्पल 2.1 के ये क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है, तो इसे आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज ज़्यादा हो चुका था, सो आई होप आप घर पे सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, सेफ रहे, घर पे रहें। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।